नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए समान ज्ञान, जीके, जीएस और करेंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, ये सवाल एक नंबर काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइए। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, सेकेंड नंबर भी सवाल जो है काफी अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल थर्ड नंबर है, जब धातु वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? उसका नाम क्या है? जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? उसका नाम क्या है? आपके लिए साथियों हम चार ऑप्शन भी दे दिए हैं। धातु, धातु क्लोरीन, धातु ऑक्साइड, केवल धातु। तो साथियों, जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, 3 नंबर सवाल जो है हम साइंस से लिए थे, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर है, कहता है भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, 5, 6, 7, 8। तो साथियों, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, ये सवाल संविधान से था, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइए। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर है, वास्को डिगामा भारत किस वर्ष आया था? वास्को डिगामा भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों, वास्को डिगामा भारत जो है 1498 वर्ष में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, 5 नंबर सवाल इतिहास से हम लिए थे, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो टिक करके जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, भोपाल। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर है, अपना भारत देश में सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य का नाम है? अपना भारत देश में सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य का नाम है। आपके लिए चार राज्य भी दिया हुआ है साथियों, कर्नाटक, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा। तो सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइए। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी? प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी? तो साथियों, प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, 8 नंबर सवाल साइंस से था, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां गिराया गया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां गिराया गया था? तो साथियों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में और पोखरम में गिराया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल साथियों इतिहास से था, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखें। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल जो हम लिए हैं साथियों, करेंट अफेयर से लिए हैं साथियों,
2026 में जितना भी एग्जाम आपको देना है, करेंट अफेयर से जरूर सवाल पूछेगा ही पूछेगा। कहता है 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो गुरु शिष्य परंपरा योजना जो है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जो है योजना शुरू किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर है, किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जापान, कनाडा। तो भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम श्रीलंका में शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, ये सवाल VVI है, पूछ सकता है एग्जाम में, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर है, 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्ट अभियान शुरू की है? 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्ट अभियान शुरुआत की है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, गोवा, सिक्किम, गुजरात, बिहार। तो गुजरात राज्य में संतुष्ट अभियान शुरुआत किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर है, 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ द स्टार मिला है? 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना देश से मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, ये पूछ सकता है एग्जाम में। अगला सवाल 15 नंबर है, 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। तो 14.58 किलोमीटर का निर्माण उत्तराखंड राज्य में पूरा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो साथियों, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनवाल को चुना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 17 नंबर है, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां आयोजित हुआ है? पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां आयोजित हुआ है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, श्रीनगर में, लद्दाख में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है श्रीनगर में आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते साथियों, अगला सवाल 18 नंबर है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? साथियों, ये सवाल जो है काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। 2026 के एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आइए। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूर्णिमा बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर है, 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस ट्रेड परियोजना शुरू की गई है? 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूट कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, लखनऊ में, इंदौर में, कानपुर में, दिल्ली में। तो भारत की पहली डिजिटल हाउस ट्रेड परियोजना इंदौर में शुरू की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 20 नंबर है, 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने
किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में शामिल किया है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, भारत, इंडोनेशिया, कनाडा, अमेरिका। तो भारत में शुरू किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। अगला सवाल 21 नंबर है, जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड खिताब किसने जीता है? जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड खिताब किसने जीता है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, डी मुकेश, डी रमेश, डी गुकेश, डी लालू। तो जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड खिताब डी गुकेश जीता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 22 नंबर है, 5 जुलाई 2025 को मशरेक जीआईएफटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? 5 जुलाई 2025 को मशरेक जीआईएफटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो यूएई पहला बैंक बन गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 23 नंबर है, भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो अनंत टेट को मिली है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर है, आजाद भारत में पहले किसने तिरंगा फहराया था? आजाद भारत में पहले किसने तिरंगा फहराया था? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आजाद भारत में पहले तिरंगा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइए। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर है, भारत देश आजाद होने के बाद पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? भारत देश आजाद होने के बाद पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, 10 अगस्त 1947 को, 12 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। तो भारत देश आजाद होने के बाद पहली बार तिरंगा जो है 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइए। साथियों इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 25 सवाल लेकर के आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।